Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to learn your lesson number 7, the invention of Vita-Wonk. Who are the oldest people you know? What are the oldest thing you have in your house, in your city, town or village? How old are they? Have you ever wished that you were older? Have you wished that you could grow up in a hurry? यहाँ पर देखेंगे हम इस चैप्टर में कि कैसे जल्दी से ग्रो कर सकते हैं या फिर कैसे जल्दी से ओल्डर बना जा सकता है. So let's begin this chapter, the invention of Vita-Wonk. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. But Wonka White is too strong. So some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he's got to wait 87 years before he came back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. यहाँ पर एक मिस्टर विली वोंका करके हैं जो कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते हैं. उन्होंने एक चीज़ बनाई थी जिसका नाम था वोंका वाइट. वोंका वाइट पीते ही जो इंसान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यंगर बन जाते हैं. बट जो ये वोंका वाइट था वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि कुछ इंसान तो जैसे डिसअपियर यानी कि वो गायब ही हो गए. एंड वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87 ईयर यानी कि वो जितनी भी एज का था उसकी जो एज है वो माइनस में चली गई और वो माइनस 87 ईयर का हो गया. विच मीन्स नाउ ही उसको वेट करना पड़ेगा 87 ईयर के बाद ही वो वापस अपनी एज में आ सकता है. सो अब मिस्टर विली वोंका जो है वो कुछ नया इन्वेंट करने वाले हैं. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Mr. Wonka ने क्या कहा कि अब मैंने अपनी बाहें चढ़ा ली है कुछ नया इन्वेंट करने के लिए और अपना काम फिर से शुरू करने के लिए. Once again I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people old. Old, older, oldest. Ha ha, I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? यहाँ पर मिस्टर वोंका ने कहा कि मैंने अब तो अपनी बाहें चढ़ा ली है, अपना नया वर्क मुझे फिर से शुरू करना है और कुछ अपने दिमाग पे मैंने जोर डाला जिसकी वजह से कुछ एक अच्छी सी नई सी रेसिपी मेरे दिमाग में अब आ रही है. कुछ नया सर्च करने के लिए अपने दिमाग में उन्होंने जोर डाला कि क्या अब नया उसे क्या इन्वेंट करना है. तो कोई ना कोई रेसिपी ऐसी उसके दिमाग में अब आ चुकी है और इतना ही खुश होते हुए वो बता रहे हैं कि अब मुझे ऐसा इन्वेंशन बनाना है जिससे लोगों को मैं ओल्डर बना सकूं, बूढ़ा बना सकूं. और फिर हंसते हुए वो बताते हैं कि नाउ द आइडिया वेर बिगिनिंग टू कम. और अब उसके दिमाग में आइडिया उनके दिमाग में आ चुका है और वो ये सोच में लग जाते हैं कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लीव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स यानी किसी और चीज़ से वो ज़्यादा लीव यानी कि वो ज़िंदा है या फिर अभी तक वो मौजूद है. अ ट्री, चार्ली से. चार्ली ने कहा ट्री. राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? नॉट द डॉगलास सर, नॉट द ओक, not the cedar. No, no, my boy, it is a tree called the Bristol Pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. यहाँ पर चार्ली बताता है कि नो, कौन सा ट्री एक ऐसी चीज़ है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लिविंग थिंग है और सबसे ज़्यादा साल तक वो ज़िंदा रहती है. ट्री, बट कौन सा ट्री? यहाँ पर कुछ नाम दिए जैसे डॉगलास है, ऑक ट्री है, सिडार, पर ये इनमें से कोई भी नहीं. तो फिर कौन सा ट्री? तब उन्होंने बताया दैट द ट्री इज़ ब्रिस्टल पाइन ट्री. ब्रिस्टल पाइन ट्री करके है जो आपको व्हीलर पीक, नेवाडा, यूएसए में एक पीक यानी कि एक पहाड़ है वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा. व्हीलर पीक इन USA. You can find Bristol pines in a Wheeler Peak today that are over 4,000 year old, जो कि 4,000 साल पुराना है. This is fact, Charlie. Ask an dendrochronologist you like. अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये बात बहुत ही सच है, किसी भी तुम डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हो इसके बारे में. और
and look that word up in the dictionary when you get home, will you please? So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. अब वो पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें ढूंढने वाले हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरानी है और सबसे ज़्यादा जिनकी लिविंग है, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़िंदा है अभी तक, जो चीज़ें जिसको बहुत ही साल हो चुके हैं। तो ऐसी चीज़ों का कुछ लिस्ट दिया है यहाँ पर, जिसमें है अ पिंट ऑफ सेप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। यहाँ पर जो ट्री के बारे में हमने बात की अभी, ब्रिस्टल पाइन कॉर्न ट्री, वही। द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। यहाँ पर एक फार्मर है, रशियन फार्मर, जिसका जो टो नेल है वो जिसकी उम्र अभी 160 ईयर ओल्ड है। द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया। अरेबिया का एक हॉर्स है जिसकी उम्र जो है वो 51 साल की है, उसकी पूंछ। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। क्रम्पेट्स करके एक कैट है जो अभी 36 ईयर ओल्ड है, उसके विस्कर्स यानी कि उसकी जो फेस के बाद दोनों तरफ जो मूछें लंबी लंबी होती है, दैट इज विस्कर्स। एन ओल्ड फ्लिया विच हैड लीव्ड ऑन अ क्रम्पेट फॉर 36 ईयर्स। एक फ्लिया है जो 36 ईयर की है। द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिबेट। तिबेट से एक बड़ा सा रैट है जिसकी उम्र है 207 ईयर, उसकी पूंछ। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रिमाल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोडेक्पेल्टल। अब ये 97 ईयर का एक ओल्ड लिविंग है जिसकी ब्लैक टीथ है। द nuclear bonds of a 700-year-old कटालू फ्रॉम पेरू। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लिविंग जिसकी है, और उनके ईयर्स भी बताए हैं कि वो कितनी पुरानी है। सो नाउ हियर वी स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन। आई ट्रैक्ड down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow or something, or sometimes it was no more than an ounce or two of the gem scraped from between its toe while it was sleeping. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the scroc, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrel, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. But there's no time to tell you about them all now. अब इन जितनों के भी नाम बताए गए हैं, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके चार्ली लेट मी जस्ट से क्विकली that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing, अब यहाँ को चार्ली को बताता है कि इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उन्होंने अपने जो एक रूम है जहाँ पर वो सारी चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, वहाँ पर उन सारी चीज़ों को उन्होंने मिक्स किया, फिर उसे किसी पॉट में डाला, फिर बहुत उसको बॉइलिंग किया, फिर उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो गए, और फिर जो एक मिक्सिंग जो एट लास्ट जो मिक्सचर तैयार हुआ, उन्होंने बताया है मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम। अब वो उस मिक्सचर को यहाँ पर अपने टेस्टिंग रूम में टेस्ट करने वाले थे। आई प्रोड्यूस 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, और फिर एट द एंड एक छोटे से कप में उन्होंने एक ब्लैक लिक्विड जो ऑयली था वो तैयार हो गया था। एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट, और उसकी सिर्फ 4 बूंदें उन्होंने टू अ ब्रेव 20 ईयर ओल्ड उम्पा लुम्पा वॉलियंटर टू सी व्हाट हैपन। उम्पा लुम्पा करके एक जो वॉलियंटर थे, उन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको सिर्फ वो जो ब्लैक लिक्विड था उसकी सिर्फ 4 बूंदें उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनको दी। व्हाट डिड हैपन चार्ली आस्क्ड। चार्ली ने पूछा फिर क्या हुआ। इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका। द मोमेंट ही swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started off and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. And thus, my dear Charlie, was Vita-Wonk invented. अब जैसे ही उन्होंने वो 4 बूंदें जो थी वो उम्पा लुम्पा को खिलाई, फिर क्या हुआ,
मिस्टर वोंग का कहते कि बहुत ही फैंटास्टिक हो गया। क्या फैंटास्टिक हुआ कि जैसे ही उन्होंने वो बूंदे वो निगलना शुरू किया, वो एकदम से रिंकल और श्रिवल होने लगे, धीरे धीरे उसके बाल जो है वो झड़ने लगे, फिर उनके दांत फॉलिंग आउट होने लगे, और जैसे ही वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी उम्र जो है वो बूढ़े होने लगे। सडनली दे बिकेम एन ओल्ड। कितने ओल्ड? 75 ईयर्स ओल्ड। और यही चीज़ जो थी जो एट द एंड मिस्टर वाइटा-वोंक ने इन्वेंट की। So that is here we are end our lesson. I hope you understand the lesson very well. Thank you.